हेलो स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, ये आपके एग्जाम की पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है कि बनेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये हिस्से से आपका 1 मार्क्स का आएगा। ठीक, तो आपने क्या करना होगा, देखिए लिखा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मीन्स कितने टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए 2 टाइम्स मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, तो ऑर्डर हो गया आपका 2। और डिग्री जिससे ऑर्डर निकला उसी की मैं देखिए, उसकी होल पावर क्या है 3, तो डिग्री हो गई 3। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें तो ऑर्डर तो मेरे को 2 दिख रहा है, लेकिन सामने देखिए फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन को हटाइए पहले। तो इसके लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्यूब, और यहाँ बन गया 25, ये बन गया होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ऑर्डर आपको दिख रहा है कितना, हायर ऑर्डर कितना है 2 है, और डिग्री भी क्या हो गई 2। और ध्यान रखें, डिग्री एंड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव होते भी नहीं हैं, और कभी ऐसा ना आ जाए, ध्यान रखना। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर होगा आपका 4 टाइम्स। डिग्री हम 3 डिग्री 1 नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखें। आगे देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन का फंक्शन है, तो डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये भी काफ़ी पूछने के चांस हैं, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिए, इस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का भी देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। Find the sum of the order and degree of the differential equation. जैसे देखिए, मैंने लिखा फर्स्ट dy by dx ऑफ dy by dx होल क्यूब इक्वल 0। सेकेंड लिखा मैंने 1 प्लस dy by dx होल 4 इक्वल 7। डी सेकेंड ऑर्डर लिख दिया मैंने होल पावर 3। तो देखिए यहाँ पर तो ठीक सीधे दिख रहा है। देखिए ऑर्डर कितना है आपका, ऑर्डर यहाँ पर सम लिख लेंगे, सम सीधे लिख देता हूँ मैं, सम कितना आएगा। देखिए यहाँ पर आपका सम होगा, ऑर्डर देखिए ऑर्डर कितना है आपका, सेकेंड ऑर्डर 2 है, और डिग्री कितनी है 3 है, तो ये आ गया 2 + 3 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए dy by dx का होल क्यूब कितना हुआ 3 dy by dx होल स्क्वायर, और dy by dx का हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है आपका ऑर्डर, यहाँ पर सम ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई, तो ये बन गया आपका 3। तो ये 2 आंसर आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत चांस है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें देखिए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन देखिए, अब आपके 12th में है, वो यही मेथड काम करती हैं जिन पे बेस आपके एग्ज़ाम आ सकता है। वैसे आगे मेथड और भी हैं। फर्स्ट है आपका देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सेकंड है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कुछ सालों से इसी पे बेस आ रहे हैं, होमोजेनियस और लीनियर, वो भी ऑप्शन और करके आ जाता है, तो देख लीजिए, हल्का हल्का मैं सब समझा दे रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, देखिए नेम से ही है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर देना है हमने। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स और जी वाई, ये फंक्शन मैंने लिखे, तो आपने क्या कर देना है, इनको सेपरेट कर देना है। डी वाई तो वाई अलग कर लें, एफ एक्स और डी एक्स कर लें, देन इंटीग्रेट कर लें, तो ये आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ई टू द पावर एक्स 10y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0। तो ये अब देखिए अभी प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे है। तो देखिए मैंने क्या किया, डी वाई अलग कर लिया, डी एक्स अलग कर लिया। अब देखिए हमने कर लिया, वाई सेपरेट कर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, वाई वहाँ टर्म से राइट में है तो उसे लेफ्ट में यहाँ ले आएंगे, अपॉन में आ जाएगा 10y, और यहाँ माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेट। अब देखिए अब देन इंटीग्रेट कर देंगे, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y डी वाई इक्वल ई टू द पावर एक्स, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे, तो ये बन गया आपका डी एक्स। अब ये देखिए आपको पता है कि इस फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले में देखिए अगर 10 को लेट करता हूँ तो सेक आ जाएगा। अगर ऐसा कभी भी होता है कि इसको लेट करके डिनोमिनेटर को लेट करके लेट करने पर न्यूमरेटर आता है तो सीधे लॉग बन जाएगा, तो बन गया लॉग 10y इक्वल, यहाँ भी यही हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर को लेट कर ऊपर वाला बन जाएगा, तो ये आ गया लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस 1। जब सब लॉग हैं तो लास्ट टर्म्स को हम लॉग सी कह देंगे, सिमिलर होने पर हैं, सब एक से होने पर। तो लिखा हमने log 10y इक्वल log ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी। अब लॉग हमने हटा दिया, तो 10y इक्वल ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू सी, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिख दे रहा हूँ इसमें, तो आप इनको देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन। Find the solution. Curve passing through the point 1, -1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा चांस होमोजीनियस और उसके हैं, तो उनको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, तो इसको आप घर में करके देखिएगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व लॉग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 3x प्लस 4y, गिवन दैट, यहाँ पर आपको गिवन है y0 इक्वल 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आपके वेरिएबल सेपरेबल के हैं। मैंने एक पे डिस्कस की, 2 दिए हैं, इन्हें कोशिश कीजिएगा आप। अब देखिए नेक्स्ट है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में होगी,
एफ एक्स वाई जी एक्स वाई, इसे हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये बोथ, ये जो दोनों जो हैं आपके ऊपर नीचे, बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। दोनों आपके होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे केस में इस पहचान लेना है इसको, ठीक है। तो इसमें हम लेट करते हैं y इक्वल वी एक्स। कुछ केस में हम x को वी वाई ले लेंगे, वो हम समझाएंगे अभी क्वेश्चंस में। तो y इक्वल वी एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल वी एक्स लेने से क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्रोडक्ट टू लगा देंगे, वी एक्स हो गया 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। जब आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा करती ही अपने आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन जाएगी। ये करने के बाद अब देखिए, दिखाओ, देखिए सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिए वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन है सॉल्व करो, हमें खुद समझना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है। तो देखिए पहले तो डी वाई बाई डी एक्स बना लो हर बार। तो हमने क्या किया, एक्स डी वाई, तो डी एक्स को अलग कर लिया मैंने, तो वाई प्लस रूट अब हमारा काम क्या है कि हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। हर क्वेश्चन में ये करना है, तब पहचान पाओगे आप। वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये बन गया। अब ये देखिए होमोजेनियस कैसे है, देखिए नीचे 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, वैसे है तो 2 डिग्री, स्क्वायर रूट होने से हम इसे 1 डिग्री कह देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऊपर भी 1 डिग्री के है, नीचे भी 1 डिग्री के, तो हम कह देंगे इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत चांस है कि होमोजेनियस का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो हम लेट कर लेंगे y इक्वल वी एक्स। तो इससे आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वी इंटू 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये इसको पुट कर देते हैं इन 1, इसको 1 से पुट कर लिया मैंने, ठीक है। इसको 1 में रख दिया हमने। तो इससे क्या आएगा आपका, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई को वी एक्स लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये बन गया आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वी एक्स प्लस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वी एक्स प्लस एक्स बाहर ले लिया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वी। तो इससे हम कह देंगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, वी प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर रूट माइनस वी, कैंसिल। अब बन गया वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, वी को अलग कर लेंगे और डी एक्स को हमने अलग कर लिया और इंटीग्रेट कर देंगे साथ में। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वी प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल, यहाँ हो गया लॉग एक्स। अब सब लॉग है तो ये भी लॉग सी होगा। तो लॉग एक्स सी प्लस लॉग सी को हम कह देंगे लॉग एक्स सी। अब देखिए बोथ साइड लॉग है तो हटा दिया हमने, वो वी प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल एक्स सी। वी देखो वाई था आपका वी एक्स, तो वी आ गया वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर पुट कर देंगे वाई अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स। अब जितना सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल एक्स सी। तो ये वैल्यू बन गई आपकी वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0, गिवन दैट वाई इक्वल पाई बाई 4 व्हेन एक्स इक्वल 1। तो देखिए इसको करना है। अब इसको करने के लिए हमने फिर से क्या किया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपने, एक्स डी वाई इक्वल माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, माइनस से इंटू करेंगे तो वाई पहले आ जाएगा, वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। तो इसको लिख दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, ये भी आपका इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ध्यान रखें, अगर वाई अपॉन एक्स है, हर टर्म्स वाई अपॉन एक्स, देखिए ये भी वाई अपॉन एक्स, ये भी वाई अपॉन एक्स, तो ये वाई अपॉन एक्स है ही, तो इसे हम होमोजीनियस ही कहेंगे, ठीक है। अगर हर टर्म्स सेम है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में तो होमोजीनियस। तो लेट कर लेंगे इसको, एक तो सेम डिग्री वैसे पहचानेंगे या ऐसे पहचान लें, वाई इक्वल वी एक्स लेट कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका वी इंटू 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फिर फ्रॉम 1 इसको 1 में रख देंगे, देखिए फ्रॉम 1 वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल, ये कैंसिल, तो वी भी कैंसिल हो गया, देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस साइन स्क्वायर वी, ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको सेपरेट कर लेंगे, देखिए डी वी अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स, वेरिएबल सेपरेबल की तरह यूज़ किया हमने, तो ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर वी डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। तो कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, माइनस कॉट वी इक्वल लॉग एक्स प्लस सी, तो वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कॉट वी हो गया वाई अपॉन एक्स इक्वल लॉग एक्स प्लस सी। अब आपको कुछ कंडीशन दी है, देखिए कुछ साथ में गिवन है। गिवन तो क्या था इसमें क्वेश्चन में कि आपका वाई पाई बाई 4 व्हेन एक्स इक्वल 1, वाई इक्वल पाई बाई 4 व्हेन एक्स इक्वल 1, तो हम रख देंगे इसमें, देखिए कॉट पाई बाई 4 1 इक्वल लॉग 1 प्लस सी, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1, लॉग 1 0 प्लस सी, तो सी हो गया 1, तो फिर हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ गया कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल लॉग एक्स प्लस 1। हम 1 को लॉग ई भी कह सकते हैं चाहे तो, नहीं तो छोड़ देंगे, आंसर सही है। तो ये वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में अगर हर टर्म्स है तो ये ध्यान रखें कि वो क्या होगी आपकी होमोजीनियस की है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन एक्स इक्वल 0, और साथ में कंडीशन दी है वाई इक्वल 0 व्हेन एक्स इक्वल 1। एक क्वेश्चन और देखिए, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल 0। तो ये देखिए जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म है, तो होमोजीनियस ठीक है, और वाई इक्वल वी एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन वाई दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन को करते समय आप भी ये करें कि डी एक्स अपॉन डी वाई ही निकालें, कि एक्स अपॉन वाई है तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। बस अब बाकी सेम है, तो हम यहाँ लेट करेंगे एक्स इक्वल वी वाई,
तो इसको आप घर में बना सकते हैं, बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये किस फॉर्म में होती है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये होगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, इसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है, इसमें क्या होगा, p कोमा क्यू आर द फंक्शन ऑफ x, ये होंगे आपके x के फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ फर्स्ट फाइंड करते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। देन सॉल्यूशन जो आपका आएगा वो y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो देखिए इस पर बेस क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इक्वल साइन 2x। देखिए ये क्या है आपकी, देख के लग रहा है कि ये कौन सी है, सीधे होमोजेनियस नहीं, क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। dy बाई डी एक्स पर पी वाई, पी यहाँ पर है आपका टर्म्स y के साथ जो लिखा है माइनस 3 cot x, और q है आपका साइन 2x। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए आई एफ निकाल लिया। आई एफ होता है ई टू द पावर पी डी एक्स, पी हो गया माइनस 3 cot x डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन में cot x log sin x, देखिए e की पावर में log है तो हट सकता है, कब, जब log के आगे कुछ ना हो तो हम इसको हटा देते हैं, log sin x होल पावर माइनस 3, तो ये बन गया आपका sin x पावर माइनस 3। ये लॉग हट जाते हैं, प्रॉपर्टीज से हटेंगे लॉग की। अब देन सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देन सॉल्यूशन y इंटू आई एफ हो गया आपका q इंटू आई एफ, q क्या था आपका, देखिए साइन 2x, आई एफ हो गया आपका साइन x माइनस 3 डी एक्स प्लस सी। अब हम इसमें वैल्यू देखिए, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ गया आपका y अपॉन साइन एक्स होल क्यूब इक्वल साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। तो ये तो बन गया आपका y अपॉन साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 अलग कर लिया, साइन से ये कैंसिल हो गया, एक साइन तो बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो लिख देंगे कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन आपका होता है कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। तो देखिए कॉसेक कॉट क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, ये आ गया आपका। अब आपको कंडीशन कुछ दी थी, इसमें दिया था शायद, देखते हैं। अच्छा मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे y इक्वल टू मैन एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे y इक्वल टू मैन एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो यहाँ पर आ गया देखिए 2 साइन क्यूब पाई बाई 2 इक्वल माइनस 2 कॉसेक पाई बाई 2 प्लस सी। तो साइन पाई बाई 2 1, तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, माइनस 2 कॉसेक भी 1 प्लस सी, तो सी आ गया आपका 4। तो सी 4 हम पुट कर देंगे, देयरफॉर y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस 4।
तो ये आपका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई इक्वल -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये भी लिख सकते हैं हम आंसर, दोनों ही आंसर ठीक है। अब देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। dy/dx प्लस y cot x इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, y इक्वल 0, x इक्वल π/2। देखिए हमने यहाँ फिर से सॉल्व करने में फिर हमने इसमें देख लिया p क्या है। p आपके पास cot x है और q आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x है। ठीक है, अब हमने IF निकाल लिया। देखिए IF e⁻p dx, p हो गया आपका cot x dx। cot का मैंने बताया था अभी, देखिए तो पहले क्या होता है log sin x इंटीग्रेशन, तो ये बन गया आपका sin x। अब सॉल्यूशन y इंटू IF q इंटू IF, q है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y साइन एक्स इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट को लिख देंगे कॉस साइन कैंसिल। तो ये बन गया आपका y साइन एक्स इक्वल 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये ध्यान रखें कि इन दोनों में देखिए दोनों को सॉल्व ना करें, जिसमें टर्म्स ज़्यादा है। देखो एक्स स्क्वायर वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस टर्म्स को एक को रहने दें। यू एक्स स्क्वायर का 2x ही बनना है तो कम से कम कुछ सिमिलरिटी तो बनेगी। 2x साइन एक्स डी एक्स इसमें लगाया हमने बाय पार्ट, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को किया तो इंटीग्रेशन साइन एक्स 2x साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। अच्छा हो गया है, देखिए कैंसिल हुआ है। तो इससे आया आपका y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पर गिवन था शुरुआत में y0 x π/2, y0 x π/2, y इक्वल 0 when x इक्वल π/2 रखते हैं। तो देखिए 0 इक्वल x π/2 स्क्वायर साइन π/2 प्लस सी। तो हमने देखा यहाँ पर सी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी π/2 बनता है तो -π²/4 इसको रख देंगे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपको लास्ट में, ऊपर रख देंगे इसमें। तो y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स -π²/4, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको लिख दे रहा हूँ, आप इनको घर में कोशिश कीजिएगा। cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस y इक्वल 10x। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हो सकता है देखिए लास्ट क्वेश्चन में हल्का हिंट ले लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें इसको हल्का हिंट दे दूं। देखिए मैंने dy/dx किया इस क्वेश्चन के लिए हैं, यही टर्म्स, यही सेकंड क्वेश्चन में भी यही कंडीशन बनेगी आपकी। देखिए अगर क्या ये होमोजेनियस है, नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो अगर ये देखिए अगर नीचे कंबाइन में डिनोमिनेटर में अगर आपके एक्स वाई कंबाइन दिख रहा है ना, अलग नहीं हो पा रहा है, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा तभी बनेगा क्वेश्चन। ये बन गया dx/dy इक्वल x + 3y² अपॉन y।
अब सेपरेट कर लिया मैंने एक्स अपन वाई 3y, इससे इक्वेशन बन गई आपकी डी एक्स अपन डी वाई माइनस एक्स अपन वाई इक्वल 3y। तो ये देखा हमने यहाँ पर। अब ये फॉर्म बन गई आपकी, ये बनी आपकी जो फॉर्म, ये बन गई डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। इसमें यहाँ पर p कोमा क्यू ये हैं आपके फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर आई एफ होगा आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, और सॉल्यूशन जो बनेगा आपका, सॉल्यूशन वो बनेगा आपका x इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये यहीं पर ये है मेन याद रखने वाला यहाँ पर, नहीं तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर नीचे अगर आपके कंबाइन में एक्स वाई दोनों दिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब p क्या है आपके पास -1/y, q है 3y। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब आई एफ लगा दिया, देखिए e टू द पावर -1/y डी वाई, तो ये बन जाएगा आपका e टू द पावर माइनस लॉग वाई, e टू द पावर लॉग y माइनस 1/y। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए x इंटू आई एफ q इंटू आई एफ y कैंसिल, तो ये बन गया आपका x अपन वाई इक्वल 3y प्लस सी। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ओके, थैंक यू।